स्टार्ट करते हैं. सो द टॉपिक इज क्लाइमेट फ्रॉम योर चैप्टर फ्रॉम योर बुक ऑफ ज्योग्राफी. दिस चैप्टर इज अबाउट द वेदर एंड द क्लाइमेटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. And NCERT have beautifully covered this chapter, the chapter number 4. Okay, so now let's try to understand this chapter in very detail, and I will start from the scratch. और उसमें सारी चीज़ें होंगी वट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ गुड लर्नर और अ सीकर. तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फ्रॉम द लास्ट 2 chapters you have read about the landform and the drainage of our country, and these are the 2 of the 3 basic elements that one learn about the natural environment of any area. So in this chapter you will learn about the third, and that is the atmospheric condition that prevail over our country, and why do we wear woolen in the December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it is rain in the June and July. So these answer to the all these questions can be find out by the studying about the climate of India. So this is now we can say कि यहाँ से एक वर्ड सामने आया है विच इज़ क्लाइमेट. तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे आप अंडरलाइन करते रहना. सो नाउ द टॉपिक जो हमें यहाँ पर दिख रहा है दैट इज़ अ क्लाइमेट. दिस इज़ आवर टॉपिक. सो एज यू कैन सी हियर इन दिस बुक, climate refers to the sum of the total weather condition and the variation over a large area for a long period of time more than the 30 years. So when we say the climate situation is not good over any area, so what does it mean? तो इसका मतलब ये है कि it refers the sum total of weather condition and the variation over a large area for a long period of the time. For example, मैं एक एग्जांपल देता हूँ एकदम अच्छे से समझने के लिए कि हम कहते हैं कि अरे जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट ही ऐसा है, या फिर हम कभी कभी ऐसा कहते हैं कि अरे मुंबई का तो क्लाइमेट ही ऐसा है, या दिल्ली का क्लाइमेट ही ऐसा है, केरल में तो गर्मी ही रहती है, या फिर हिमाचल में तो ठंडी ही रहती है. सो व्हाट डज इट मीन? ये दिखाता है द सम ऑफ द वेदर, टोटल वेदर कंडीशन, कि वहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो कैसी है, वो वहाँ का क्लाइमेट सिचुएशन बन जाता है. ठीक है. एंड देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर ऑल्सो. तो वेदर क्या होता है? वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक. क्या कह रहा है? रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये कह रहा है कि जस्ट फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये दिस इज द स्टेट ऑफ एनी एटमोसफियर. ओके. अभी जिस टाइम पर राइट नाउ इट इज़ अ नवंबर, सो व्हाट इज द वेदर? So this is a cold weather. We cannot say like this is a cold climate. Climate is something different. So weather क्या होता है? This is the point of time. Okay. उसी टाइम पर जो आपके चारों तरफ है. If I ask you what is the weather condition of your side, तो आप क्या करोगे? How you are feeling right now? You will say like that कि सर अभी हमें गर्मी महसूस हो रही है या हमें ठंड लग रही है. तो जो अभी आपको महसूस हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ अ वेदर. एंड व्हाट इज क्लाइमेट? ये सम ऑफ द टोटल वेदर कंडीशन है. इफ़ यू आर लिविंग इन अ जम्मू एंड कश्मीर, तो आप मुझे ये कहोगे कि सर हमारे यहाँ का तो क्लाइमेट ही कैसा है? कोल्ड क्लाइमेट है. क्यों है? क्यों? बिकॉज आई एम आस्किंग अबाउट योर सम ऑफ द टोटल वेदर कंडीशन. तो जम्मू कश्मीर में रहोगे तो कहोगे कि सर द सम ऑफ द टोटल वेदर कंडीशन ऑफ जम्मू कश्मीर इज कोल्ड. ओके. एंड ऑल्सो द वेदर इज कोल्ड because the atmosphere of the Jammu and Kashmir is always same. Okay. So I think this is clear. ठीक है. So what is the climate? It refers to the sum of the total weather condition, okay, and the variation over the large area for a long period of the time more than the 30 year. And what is a weather? So weather is refers to the state of the atmosphere over an area of any point of time. Okay. So weather also includes some elements. Okay. And climate are the same, like the temperature, atmosphere, the temperature and the atmosphere
preserving humidity and precipitations. Okay, so that depends कि हमारे यहाँ का वेदर कैसा है. राइट नाउ अगर मैं केरल में रहता तो शायद मैं बोलता कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है. ठीक है, जम्मू में रहता तो मैं कहता कि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है. ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे वेदर में हैं एंड इन व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट सिचुएशन यू आर लिविंग विथ. ओके, so you may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day. This is a very important line. अब आप इसको समझना कि एक दिन के अंदर भी हमें कभी कभी बहुत सारे क्लाइमेटिकल सिचुएशंस को समझना पड़ता है, क्योंकि जो वेदर होता है कभी कभी एक दिन के अंदर ही बहुत तरीके से बदलता हुआ दिखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब हम सो रहे होते हैं रात में, सो हमारा टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहता है. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमको लगता है कि नहीं, हमें ठंड लग रही है और हम ब्लैंकेट को ढूंढने लगते हैं. सो दिस इज़ व्हाट विद इन द 10 to 12 hours देर इज़ अ रैपिड डिफरेंस विथ द वेदर कंडीशन, कि वो फ्लक्चुएट कर देता है वेदर पूरा का पूरा. और विद इन अ डे, सुबह जो शुरुआत हम करते हैं वेदर की एंड एज वी एंड अप आवर डे, सो वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है. दिस इज व्हाट वी कॉल द फ्लक्चुएशन of the weather conditions, but there is a some common pattern over a few weeks or a month, and that the days can be cold or the hot, windy or calm, or cloudy or the bright, and wet or dry. तो कुछ टाइम पर ऐसे होता है कि हमें ठंड ज़्यादा लगती है तो हम उसे कहते हैं कि ये तो विंटर सीजन चल रहा है. तो इसमें क्या हुआ कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक ही वेदर कंडीशन लगी रही. ठीक है, तो वो क्या हुआ, विंटर सीजन है. इसी तरह पे कभी हुआ कि हॉट है तो उसे हमने कह दिया कि ये समर सीजन चल रहा है. अभी जो वेदर है वो कैसा है, हॉट वेदर चल रहा है. ठीक, जब रेनी सीजन आता है तो हम कहते हैं दिस इज़ द मानसून. तो मानसून में क्या होता है कि बारिश हो रही है, तो वहाँ पर वेदर क्या है, वो पूरी तरह से डिफरेंट हो गया. ठीक है, so on the basis of generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into a season. ठीक है, तो जो क्लाइमेट पैटर्न होता है, जो हमारा वेदर पैटर्न होता है, कभी वो ब्राइट है कभी वो ड्राई है, इसी के बेस पर जनरली हमने अपने जो मंथ, जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसको हमने मंथली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ठीक है, जैसे कि विंटर है, समर है, या फिर रेनी सीजन है. ठीक, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टिल नाउ. सो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ क्लाइमेटिकल रीजन्स. और जो ये पूरी दुनिया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पूरी दुनिया कई सारे क्लाइमेटिकल रीजन्स में बटी हुई है. तो एक क्वेश्चन ये आता है कि सर, यू टोल्ड अस व्हाट इज द क्लाइमेट. It refers to the sum of the total weather, and the weather is something which is the state of atmosphere for any point of time. So how we can say any country that is a tropic zone country or subtropic conditions, and we also state that the India is a refers as a monsoon country, कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो मानसून क्लाइमेट है. तो ये क्या होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में जैसे हमने देखा कि क्लाइमेटिकल रीजन्स बटे हुए हैं अलग अलग टाइप के. ठीक है, और इसी चैप्टर में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से टाइप होते हैं. जैसे कि एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं मानसून. तो इंडिया के लिए बोला जाता है कि जो इंडियन हमारा रीजन है, यहाँ का जो क्लाइमेटिकल सिचुएशन है वो कैसा है, मानसून का है. ठीक है, तो यहाँ पर हम कई तरीके की वेदर कंडीशंस को देखते हैं. वो कौन कौन से वेदर कंडीशंस होते हैं और वो कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम आगे समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ. द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप. ठीक है, तो हमारा जो टाइप है वो कैसा है, मानसून टाइप है. इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड मेनली इन साउथ एंड द साउथ ईस्ट. ठीक है, प्लीज़ अंडरलाइन. अब इसको हम समझेंगे कि ये कैसे है. ठीक है, मैं बहुत स्क्रिप्ट से बात कर रहा हूँ. ठीक है, प्लीज़ आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ये नहीं करते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. अब क्या है यहाँ पर अच्छे से समझें. ये नॉर्थ पोल आप समझ लें, इधर साउथ,
ये वाला जो रीज़न मैंने बनाया है, आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत बेकार आ रही है, ये हमारा जो है ये पार्ट कहला जाता है इंडिया का। ये पूरा का पूरा मैंने इसे बनाने की कोशिश की है, वो जो बहुत ही बेकार बना है, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पर देखेंगे। जो मानसून रीजन है बेसिकली वो कह रहा है कि जो ये साउथ का पार्ट है और जो साउथ ईस्ट का पार्ट है, तो साउथ में हमारा पूरा का पूरा इंडिया आ गया, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन वाला रीजन आ गया। और जो साउथ यहाँ पर लिखा हुआ है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट का जो पार्ट है वो लगभग कुछ हमारा पार्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन्स के जितने भी हमारे स्टेट्स आते हैं, जितने भी हमारे कंट्रीज आती हैं, वो सारी की सारी ना सम पार्ट ऑफ द जापान एंड द चाइना ऑल्सो। ठीक है, तो ये जितने के जितने देश हैं हमारे, ये साउथ एंड द साउथ ईस्ट एरिया, ये सब क्या है, मानसून रीजन्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी in the general pattern, there are perceivable reasons variation in climatic conditions within the country, and let us take a two important elements, temperature and the precipitation. तो किसी भी देश में अगर हमें ये जानना है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो हम मोस्टली हम दो चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं। पहला होता है टेम्परेचर, कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ दैट कंट्री। अगर हम कहते हैं कि हम मिडिल ईस्ट में हैं, सो व्हाट मेक मिडिल ईस्ट देयर वेदर कंडीशन, इन स्पेशली द वेदर कंडीशन में हम वहाँ के टेम्परेचर की बात करते हैं कि सर हम गए थे अभी यूएई के पास में, तो वहाँ पर गए तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। सो दैट इज़ द रीज़न, द टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है इसका। ठीक है, एंड द सेकेंड इज़ द प्रेसिपिटेशन, कि वहाँ पर बारिश कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, अफ्रीका कुछ पार्ट देख ली, इंडिया का जो कुछ पार्ट देख ले, तो हमारे यहाँ पर बारिश होती है। तो ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो बताते हैं कि कहीं किसी भी देश में जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो कैसी है, कि क्लाइमेटिकल कंडीशन विद इन अ कंट्री वेरीज ऑन द एलिमेंट्स लाइक टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की ही बात कर लें, तो इंडिया में हमें एक साथ बहुत सारे क्लाइमेटिकल सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम समर की बात करते हैं, इन समर द मर्करी ओकेजनली टच 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान में ही हम देखते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर पहुंचता है, एंड वेयर एज इट मे अराउंड 20 डिग्री इन द पहलगाम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप जाओगे एट द सेम टाइम, तो उसी महीने में आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि एक जगह पर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री है और एक जगह पर 20 डिग्री है। सो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, जो कि बताता है कि किसी देश में क्लाइमेटिकल सिचुएशन कैसी है। सो इंडिया को समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पर एक साथ ही हमें बहुत ही अलग अलग तरीके के क्लाइमेटिकल जोन्स देखने को मिलते हैं विद द डिफरेंट टेम्परेचर। And for example, on winter, the night temperature at Dras in the Jammu Kashmir may be as low as the minimum 45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 degree Celsius. डिग्री सेल्सियस। तो आप यहीं पर अगर आप एग्जांपल लोगे, द्रास में जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, बट एट द सेम टाइम जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। सो व्हाट डज इट मीन, इसका सीधा सा मतलब समझने वाली बात है कि इंडिया के अंदर हमारे यहाँ के जो क्लाइमेटिकल सिचुएशंस हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट है फ्रॉम द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की कंपैरिजन में इंडिया का जो क्लाइमेट सिचुएशन है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि इंडिया जो है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके का, एक डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन रखता है, जहाँ एक तरफ हम बहुत ज़्यादा गर्मी देखते हैं, तो एट द सेम टाइम इन अदर हैंड हम बहुत ही कम टेम्परेचर भी देखते हैं। तो जहाँ एक तरफ हम ज़्यादा टेम्परेचर देख रहे हैं वहीं कम देख रहे हैं। लास्ट में इसका एक आंसर भी हमें मिलेगा कि ऐसा क्या है कि इंडिया का जो ये मानसून सीज़न है, जो ये जो क्लाइमेटिकल सिचुएशन है, ये ऐसा क्यों रिएक्ट करता है, इसके बारे में भी हम लास्ट में कवर करेंगे। So let us now look at the precipitations. There are a variation not only in the form of and type of the precipitation but also in the amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in
फॉर्म ऑफ द स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालय, प्लीज़ अंडरलाइन। पहला जो प्रेसिपिटेशन हम देखते हैं जो हमारे हिली रीजन्स में होता है, खासकर हिमालय में, वो किस फॉर्म में होता है? वो स्नोफॉल के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे अभी आप हिमाचल में नवंबर या दिसंबर में जाएंगे, मनाली में जाएंगे, तो वहाँ प्रेसिपिटेशन इज स्टार्टेड नाउ, ओके। और अगला एक प्रेसिपिटेशन कैसा होता है? इट रेन ओवर रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हमारे पूरी देश में बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है। सो द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम द 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस इन 10 सेंटीमीटर इन द लद्दाख एंड द वेस्टर्न राजस्थान। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारी इंडिया के क्लाइमेटिकल सिचुएशन में जो वेदर कंडीशंस है वो कितनी वास्ट है, कितनी डिफरेंट है। एक तरफ स्नोफॉल हो रहा है, क्या हो रहा है? बर्फ़ ही गिर रही है, कहाँ? हिमालय में। बट एट द सेम टाइम हमारे दूसरी तरफ एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान जैसे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बारिश हो रही है, या बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है, ठीक है। अभी हाल ही में राइट नाउ अभी कुछ ही दिन पहले बात हुई है कि जो हमारा तमिल का एरिया है, तमिलनाडु का एरिया, वहाँ पर बारिश हो रही थी, ठीक है। महाराष्ट्र के रीजन में अभी बारिश चल रही है। स्टिल दिस इज़ द मंथ ऑफ नवंबर, तो ठंडी पता नहीं कब आएगी। सो ये क्या है? दिस इज़ द डिफरेंट दिस इज़ द डिफरेंस इन द क्लाइमेटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, कि जहाँ एक तरफ हम प्रेसिपिटेशन देख रहे हैं और स्नोफॉल के जैसा वो दूसरी तरफ हम रेन भी देख रहे हैं, ठीक है। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसी टाइम पर हम जो राजस्थान वाला एरिया वहाँ देख रहे हैं कि बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है। और जो इंडिया है उसमें रेनफॉल मोस्टली जो रिसीव होती है जून से सितंबर के बीच में ही होती है, ठीक। नाउ दिस इज़ क्वाइट क्लियर। आगे बात करते हैं। अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें जैसे तमिलनाडु वगैरह की, सो लार्ज जो हमारा इसका पोर्शन होता है वहाँ पर जो नवंबर एंड दिसंबर होता है यहाँ पर भी बारिश होती रहती है। प्लीज़ आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। नाउ इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। So there is a decrease in the rainfall generally from east to west in the North Plain. These variations have given a rise to variety in lives of the people in terms of the food they eat, the cloth they wear, and also the kind of house they live in. ठीक है, तो कुछ इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डायस्पोरा। जो हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें, जो हमारे यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट they are non-vegetarian just because they are not able to cultivate the rice or anything as a grain, ओके। तो जो फूड सप्लाई का बहुत बड़ा एक सोर्स है ग्रेन, वो नॉर्थ ईस्ट में मिलना मुश्किल है बिकॉज दे आर लिविंग इन अ हिली रीजन। तो वहाँ का जो क्लाइमेटिकल सिचुएशन है, जो वहाँ का वेदर है, वो वेदर ही ऐसा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इट वो दे आर नॉट एबल टू कल्टिवेट एनीथिंग, दैट्स वाई दे बिकम नॉन वेजिटेरियन, okay। At the same time, some part of the Gangetic plain who were living in the Gangetic plain, especially in the flood region, especially near the Bihar and the West Bengal, they also eat the non-veg in the starting days. I'm not talking about the present scenario। जब स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे ये खाना पीना भी बदला, कल्चर बदला, वो डिपेंड करता था वेदर कंडीशन के ऊपर, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तरफ हम देखते हैं कि रेनफॉल जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जो होता है, जो नदर्न प्लेन में होता है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हो तो, ठीक। तो ये इससे क्या हुआ है, लोगों के खाने का तरीका बदला है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसे घर में रहते हैं। इवन इफ़ यू गो टू असम और द मेघालय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ के घर ही ऐसे बनते हैं कि वहाँ ज़्यादा पानी अंदर ना जाने पाए, और पूरी तरह से उसकी दीवारें जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं। द वॉल्स आर वेरी, मतलब बहुत ही छोटी बनाई जाती हैं ताकि घर के अंदर पानी ना आने पाए। और अगर आप जाते हो लद्दाख में या फिर आप जाते हो कश्मीर, तो वहाँ के घर आप देखोगे कि उसमें बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स टाइप का अंदर बनाया जाता है, ताकि जो लिविंग स्पेस है वहाँ तक आने के लिए जो ठंडी एयर है वो धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते गर्म हो जाए, ओके। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन
जो इंडिया की डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है. बट द क्वेश्चन इज why these things are happening within India, why we are seeing this kind of large and the diverse climatical situation, and especially when we talk about the monsoon type of climate, especially the country like India. At the same time, when there is a the mercury touches the 50 degrees Celsius temperature in the Rajasthan, but on other hand the Pahalgam in the Jammu Kashmir, we are found only find 20 degrees Celsius temperature. At the same time, where is the precipitation is very high in the region of the Meghalaya, so there is also the condition of the semi-arid region still exist in the place like Rajasthan. So why these kind of things are happening in this land of India? There are many principle and the reasons behind this. We try to understand everything one by one. This is because climate is controlled by something, and how we'll try to understand. Okay. यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है. इसके पहले एवरीथिंग वॉज वेरी बेसिक. व्हाट इज़ क्लाइमेट, व्हाट इज़ वेदर, हाउ द वेदर इज़ डिफरेंट in a one region to as compared to the another region in India. And India is having a monsoon climate situation, which have a diversity, and the diversity in the fluctuation of the weather condition of the temperature or the precipitations. But why it happened and why it is happening? Just because the climate is controlled by something. And what are the elements which control the climatical situation of India? We try to understand step by step. Okay, so there are major six control there are the six major controls of the climate of any place. Okay, so there are the latitude, altitude, pressure, wind, distance from the sea, which is known as continentality, and oceanic current, and the relief feature. These are the six features which control the climate of any country. Okay, this is very important. हमारे इंडिया में ठंड क्यों पड़ रही है, या कोस्टल एरिया में रीजन में ठंड कम क्यों पड़ती है? फॉर एग्जांपल, इसको समझने से पहले, इस टॉपिक में जाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल है. कोई इंसान अगर जम्मू कश्मीर में रह रहा है एंड देयर रिलेटिव्स आर लिविंग इन मुंबई, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, उस व्यक्ति को कॉल करना है टू देयर रिलेटिव्स हु आर लिविंग इन मुंबई, और वो विंटर सीजन में उतनी ज़्यादा विंटर उसे महसूस नहीं होगी, उतना कोल्ड उसे महसूस नहीं होगा, जस्ट बिकॉज यू आर लिविंग इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया. मुंबई में रहने वाले इंसान को जम्मू कश्मीर में रहने वाले इंसान से बहुत कम ठंड लगती है. वाई? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी. दिस इज द वन ऑफ द रीज़न विच कंट्रोल द क्लाइमेट सिचुएशन ऑफ इंडिया. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा. तो जब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंडीशंस क्यों हैं क्लाइमेटिकल, बिकॉज क्लाइमेट इज़ कंट्रोल्ड बाय समथिंग. एंड बिकॉज फ्रॉम लास्ट टू चैप्टर्स, द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया and the drainage system of India, we get to know that the India has a geographical diversity which create a kind of geographical features of India which control directly or indirectly the climate of India. That's why at the same time the temperature is very low, and on the other hand in another region that is very high. Why? Because the climate is controlled by something. How? Let's try to decode this. Due to the curvature of the earth, the amount of the solar energy received varies according to the latitude. So the first and one of the foremost important point is the latitude. First point is the latitude. Just try to understand the latitude. Before going to this chapter, I just want to tell you what is latitude. So please bear with me.
मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो. सो फर्स्ट, दिस इज़ आवर अर्थ. इस अर्थ में हम क्या देख पा रहे हैं? देर आर सम लाइन्स. ओके, देर आर सम लाइन्स which are horizontally distributed on the surface of the earth, which are the imaginary line first of all. And at the same time we can see here this earth is divided equally into two parts from this line, which is the equator. You can see here they have written here the equator, which divides this earth into two similar parts. Okay, so equator is situated here in a 0 degree 0 degree in the earth, and this is the imaginary line. And all the lines which are the parallel to the equator, as we can see here in this image, these all lines which is known as the parallel lines are the latitude. Okay, these are the latitude. Now the second, what is the longitude? The lines which are vertically imaginary lines on the surface of the earth and parallel to the prime meridian line, so that is called the longitude. Okay, so ये जो line है ये कौन सी line है? Longitude है. And because this is the surface to the prime meridian line, so I think this is clear. So now what is the point? What was the point why I have discussed with you this? Because here the climate is controlled by the latitude. Okay, how the latitude control the climate? They have written here, due to the curvature of the earth, please underline, due to the curvature of the earth, the amount of the solar energy received varies according to the latitude. Now here's the point. मैंने अंडरलाइन क्यों करवाया अब आपको समझ में आएगा, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं क्विक नोट आपको दे देता हूँ कि आखिरकार कैसे हम उसको समझेंगे. ठीक है, ठीक है. अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आखिरकार लैटिट्यूड जो होता है वो किस तरह से क्लाइमेट को पूरी तरह चेंज कर देता है. ये है मेरा सन, ये हमने सन को बना लिया. अब द क्वेश्चन इज कि सन की जो रेज है वो पूरे हर जगह पे जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अर्थ के सामने भी जाएगी सीधे. क्लियर. और अर्थ में ही दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. यानी कि एक जो हमारी इसकी रेज है वो नॉर्थ में जाएगी और एक कहाँ जाएगी? साउथ में. और इसी तरह जितनी भी लाइंस हैं ये सारी की सारी किस में जाएंगी? अर्थ के ऊपर. ओके, सो या कर्वेचर मींस, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्वेचर? मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, डोंट वरी. सो नॉर्थ एंड द साउथ. अब ये हमारा क्या है? दिस इज आवर सन. इससे रेज निकल रही हैं. सो कह रहा है कि द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. सो व्हाट इज द कर्वेचर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ये कर्वेचर क्या है भाई? ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज द कर्वेचर ऑफ अर्थ. इज इट राइट? क्या समझ में आ रहे हैं? क्लियर? दिस इज द कर्वेचर ऑफ अर्थ. ओके, जो येलो लाइन से मैंने बनाया है, दिस इज द कर्वेचर ऑफ अर्थ. जो ये आपको दिख रहा है, अगर आप किनारे से देख रहे हो, ये जो सरफेस है, दिस इज द कर्वेचर. ओके, is it visible, Rajvardhan? No, sir. Why? Why it is not visible? Can you see my screen? Yes, sir. Can you see here? We can see book. We can see book. Okay. I think this is because of your network connection. Please make sure your network is not slow. Actually, I am using Wi-Fi. Sir, I am also using Wi-Fi. So is that visible what I'm like projecting right now? Sir, drawing is not visible. Drawing is not visible. Okay,
once again let me try. Okay, so now is me explain it. Okay, let me draw it here in this book. Where is the place where I can draw? Okay, so now we'll continue now. Due to the curvature of the earth, so now let's try to understand the curvature first. Here it is a earth. Okay, is that visible? Yes. Here it is a sun. आप देख रहे हो कि सन की रेज हर जगह पे जा रही है, कुछ रेज इधर भी जाएगी, कुछ रेज इधर भी जाएगी. एट द सेम टाइम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर है नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ रेज ऐसी होती हैं जो नॉर्थ में जाती हैं एग्जैक्टली एंड कुछ जाती हैं कहाँ पे, साउथ में. एंड इसी के बीच में एक और चीज़ है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर. तो कुछ रेज ऐसी होती हैं जो कि एकदम इक्वेटर के ऊपर लगती हैं. इज दैट क्लियर? ओके, तो क्या है कि कह रहा है कि द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. सो व्हाट इज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ? दिस एरिया इज द कर्वेचर. दिस एरिया, द surface of the earth, this is the curvature of the earth. okay, this is the curvature. ये जो किनारे का हिस्सा दिख रहा है, this is the curvature of the earth. so अब क्या है, जो मैंने यहाँ पर अर्थ बनाया है, ये इसका जो कर्वेचर है, ये जो है ये किनारे का एरिया, यहाँ पर भी जो सन की रेज हैं डायरेक्टली वो पड़ रही हैं. तो अब क्या है, ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो हमें दिख रहा है ये नॉर्थ, और ये जो हमें दिख रहा है साउथ पोल. तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हो, द कर्वेचर ऑफ अर्थ. तो कर्वेचर क्या हुआ, कर्वेचर हमारा क्लियर है. कर्वेचर था हमारा ये एरिया, ये जो किनारे का था, ये है हमारा कर्वेचर. ओके, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड, जिस अमाउंट में सोलर एनर्जी रिसीव होनी चाहिए थी, इस कर्वेचर की वजह से वो नहीं हो पाता है, क्योंकि लैटिट्यूड्सनल हमारा वेरिएशन है पूरे के पूरे अर्थ का. यानी जो देखना, जो रे यहाँ से नॉर्थ में जा रही है, जो रे यहाँ से साउथ में जा रही है, और जो रे डायरेक्टली इस अर्थ पे पड़ रही है, उनमें सोलर एनर्जी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, होगा ही. यानी कि नॉर्थ पर पड़ने वाली, यहाँ पर पड़ने वाली जो किरण है, और जो साउथ पर है, और जो इक्वेटर पर है, इनमें टेम्परेचर का डिफरेंस होता है. इज दैट क्लियर? ओके, तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कर्वेचर होता है, अर्थ कर्वेचर की वजह से जो सोलर एनर्जी रिसीव होनी चाहिए थी नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, वो नहीं हो पाता है. और ये होता है किस वजह से? लैटिट्यूड की वजह से. सो एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, एंड एट द एंड क्या होता है, इसको और अच्छे से समझेंगे. जो हमारा ये अर्थ है, इसमें जो ये इक्वेटर था, ये जो नॉर्थ था, ये जो साउथ था, इसमें जो हमने देखा कि यहाँ पर कर्वेचर की वजह से जो यहाँ हमने देखा कि जो रेस पड़ रही थी, उसमें ये कह रहा है कि जो इक्वेटर है, यहाँ से जब पैरेलल हम ऊपर जाते हैं पोल की तरफ, तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है. दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर ठंड होती है, और जो इक्वेटर होता है यहाँ पर गर्मी होती है. इज़ दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो प्लीज़ यस बोलना है. Yes, sir. Okay, so the curvature of the earth, the amount of the solar energy received varies according to the latitudes. So as a result air temperature generally decrease from the equator towards the pole. तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हो, तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है. जब आप कहाँ से कहाँ की तरफ जाते हो? इक्वेटर से पोल की तरफ. ठीक है, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द curvature of the earth. Okay, I think this is clear. So one goes from the surface of the earth to the higher altitudes, the all the atmosphere become less dense and temperature decreases. Okay, so
अब कह रहा है दिस इज द जो मैंने डिस्कस किया, देन दिस इज अ लैटिट्यूड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एल्टीट्यूड की। अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है? वंस अगेन, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? इज दैट विजिबल? Yes, sir. Yes. नाउ इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके, वंस अगेन, हाँ अभी भी विजिबल है? Uh, नाउ इज दैट विजिबल? sir, are you talking about book? I am talking about my screen. Whatever is in No, on sir. my screen, are you able to see this No, or not? we can. No, sir. Only book. Okay, till here you are able to, like this smart function, you are able to see this, huh? This one. Now I got the problem. Okay, so till here everything is clear, I think. Okay, so we were talking about the latitude. So due to the curvature of the earth, the amount of the solar energy received varies according to the latitude. Okay, now this is why the result of this phenomena, the temperature of the air generally decrease from the equator towards the pole. If we one go from the equator towards the pole, they will feel and found this kind of difference of the temperature. That is why जो हमारा नॉर्थ पोल है, इट्स ऑल अबाउट, वहाँ पर क्या ही है नॉर्थ पोल में? दैट इज नथिंग, वहाँ पर केवल ठंड है, वहाँ पर केवल बर्फ मिलती है, ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। दिस इज द वन ऑफ द रीजन, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड द लैटिट्यूड। नाउ द सेकंड पॉइंट, और द सेकंड पॉइंट, that is the altitude. Okay, the atmosphere become less dense and temperature decreases, and the hill are therefore the cooler during summers. Are you able to see this? Yes, sir. जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दिख रहा है आपको येलो कलर में? Yes. Okay, that's fine, that's enough. So now the next an important thing, that is okay, altitude. What is the altitude? This is the surface of our earth, and something is here. This is, we call the altitude. Okay, so here the distance from the surface to here, this is a what? Altitude. Is that clear?